हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कुछ और भी क्वेश्चन को हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम आज 4 और या 5 क्वेश्चन जरूर हल करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है एक फलन है और ये कहा गया है कि क्या f(x) दो प्रकार से फलन दिया गया है और पूछा है कि ये जो x बराबर 1 या 1 से छोटा है और x 1 से बड़ा है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यह हमें चेक करके बताना है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या इस x बराबर 1 पर ये परिभाषित फलन संतत फलन है या नहीं है, इसके बारे में चेक करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इस फंक्शन में जो दो प्रकार के फलन दिया गया है, इस फंक्शन में x समान 1 पर ही परिभाषित है क्योंकि x बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि x बराबर 1 पर ही इस फलन के संतत का परीक्षण करना है। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सब ध्यान से देखेंगे। फंक्शन है f(x) बराबर x + 5 और ये x बराबर या 1 से छोटा की स्थिति में ये फंक्शन दिया गया है। दूसरा x - 5, x 1 से बड़ा है। अब इसके संतत का परीक्षण करना और ये भी बताना है कि यहाँ देखो फलन f के संतत पर विचार कीजिए जहाँ फलन निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन के लिए है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमें अलग से दिया गया है। ठीक है, यहाँ हमने क्वेश्चन नोट कर लिया और आपको बता दिया हमने कि ये x बराबर 1 पर हमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी। फंक्शन कौन सा होगा, x बराबर 1 है तब इसके लिए फलन x + 5 होगा, तो हम f(x) समान लिख सकते हैं x + 5। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हमने f1 रखा है तो f1 की वैल्यू आएगी 1 + 5 बराबर में 6। ये तो आया डायरेक्ट वैल्यू। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। मान लो x की वैल्यू यहाँ पर किसी स्थिति में कितना है, 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रहा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस में h रहा होगा और राइट हैंड लिमिट में इसकी वैल्यू रही होगी 1 + h। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 + h रही होगी और लेफ्ट हैंड साइड की स्थिति में यहाँ पर वैल्यू इसकी 1 - h रही होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब हमें इस फंक्शन को एनालाइज करना है। अब फंक्शन कौन सा आएगा तो देखते हैं, टेबल में चेक करते हैं। x टेंड टू 1 नेगेटिव, इसके लिए फलन देखो कौन सा आ रहा है। इस टेबल में हमें दिखाई दे रहा है x समान 1 से कम है। कम का मतलब इस स्थिति में x + 5 वाला फलन आ रहा है। यहाँ लिखेंगे x + 5। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं यानी यहाँ पर प्रतिस्थापन करते हैं। माना x बराबर 1 माइनस में h। ठीक, तो इस स्थिति में h की वैल्यू मिल जाएगी 0। मैंने आपको ये तरीका बताया था कि h की वैल्यू 0 कब मिलेगा। यदि आप ये समझें कि x समान 1 की तरफ बढ़ रहा हो तो इस x समान 1 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और h बराबर 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ से रिप्लेस करने पर हमें मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0। लिमिट बदल गई है, h 0 का मतलब h 0 की तरफ बढ़ रहा है और फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर 1 - h रखना है। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखते हैं 1 - h इस प्रकार से और प्लस में 5 पहले से नोट किए रहेंगे। अब लिमिट को पुट कर दो।
क्योंकि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखेंगे 1 माइनस में 0, लिमिट की वैल्यू ले लिया, और प्लस में 5, ये सॉल्व करने पर आएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट को निकालता है। लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, और इसके लिए हमें फंक्शन का मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन आता है। लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, यहाँ टेबल में देखो 1 पॉजिटिव मतलब कि 1 से अधिक, x समान 1 से अधिक। तो इस x समान 1 से अधिक के लिए इस टेबल में हमें दिखाई दे रहा है x समान 1 से अधिक है, तो x माइनस 5 वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ लिख सकते हो x माइनस 5। अब इसको प्रतिस्थापन करते हैं। माना x बराबर 1 से h अधिक है, तो इस स्थिति में h बराबर 0 हो जाएगा, और लिमिट बदल करके h टेंड टू 0 हो चुकी है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें रखना है 1 प्लस h। तो इस x के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस h और माइनस में 5 वाला से। अब यहाँ से लिमिट को पुट करते हैं, तो टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0 रखा, माइनस में 5, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 5 बराबर माइनस में 4 आया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फंक्शन जो है f(x) वो x बराबर 1 पर असंतत है। ठीक है, x बराबर 1 पर असंतत है। अब ये सवाल उठता है कि क्या केवल ये फलन x बराबर 1 पर ही असंतत होगा, बाकी किसी बिंदु पर संतत होगा या नहीं? तो आंसर है यदि x बराबर 1 पर संतत है तो बाकी सभी बिंदुओं पर संतत होगा। ठीक, यहाँ पर x बराबर 1 पर असंतत है। ठीक है, सिर्फ x बराबर 1 के लिए असंतत है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कुछ और भी प्रकार के सवाल दिए गए हैं। इसमें एक फलन के संतत पर विचार करना है, जहाँ फलन निम्न द्वारा परिभाषित है। संतत पर विचार करने का मतलब जहाँ 3 प्रकार के फलन हैं, तो हमें ये बताना है कि इन सब में जो ये प्रतिबंध दिए गए हैं वो प्रतिबंध x के किन मानों पर संतत है और किन मानों पर असंतत है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो फंक्शन दिया गया है ये 3 प्रकार का फंक्शन है। एक तो x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है, और यहाँ 1 से छोटी या बराबर है। तो यहाँ पर जब बराबर की स्थिति में x समान 0 के बराबर है, लेकिन 0 से किसी छोटी स्थिति में नहीं दिया गया है, तो आपको ये समझना है कि x समान जिस अंक से छोटा या बड़ा है उसी के आधार पर इस फंक्शन का संतत का परीक्षण करना है। ऐसा नहीं है कि यदि यहाँ 0 के बराबर x समान दिखा रहा है तो 0 के बराबर x समान दिखाने का मतलब है कि 0 से छोटी भी होनी चाहिए, इसमें कोई प्रतिबिंब ऐसा भी होना चाहिए जो x समान 0 से छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी x समान केवल 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर लिखा है x समान 1 से छोटा और यहाँ x समान 1 से बड़ा, लेकिन बराबर तो है नहीं। तो हम समझ पाए कि यहाँ पर x समान 1 पर और x समान 0 पर चेक तो करना है, लेकिन इससे छोटी भी या बड़ी भी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो दिखा है 1 से बड़ा, x समान 1 से बड़ा, और यहाँ पर यही x समान 3 से छोटा, तो अब इस बात का मतलब ये है कि 3 से छोटा है और यहाँ पर x समान 3 से बड़ा है, तो समझो कि x बराबर 3 पर हमें यह फंक्शन परिभाषित दिया गया है। दूसरी चीज़, अगर x समान 1 से बड़ा है और यहाँ पर x समान 1 से छोटा दिखा रहा है, तो समझो x समान x बराबर 1 पर भी ये फलन परिभाषित है। अर्थात हमें इस पूरे फलन को x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर ही संतत और असंतत के बारे में चेक करना है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा कि
कि x मान अगर 1 से छोटा दिखाया है तो x मान 1 से बड़ा भी होना चाहिए किसी न किसी स्थिति में, तब हम समझेंगे कि x बराबर 1 पर इस फलन को परिभाषित किया गया है। ठीक, बाकी अन्य बिंदु पर 0 और 10 यानी कि x का मान 0 से बड़ा है और यहाँ पर x का मान 10 से छोटा है, तो हमें इस x का मान 10 और x बराबर 0 पर कोई चेक नहीं करना है। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया गया है 3, 4, 5, ये तीनों क्या है, अचर फलन है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहली स्थिति में कि f(x) बराबर 3 जब इस प्रतिबंध के लिए परिभाषित है और f(x) बराबर 4 इस प्रतिबंध के लिए परिभाषित है और f(x) बराबर 5 इस प्रतिबंध के लिए परिभाषित है, तो तीनों प्रतिबंध पर ये तीनों फलन सतत होगा। लेकिन यहाँ पर जिस बिंदु के लिए हमें सतत फलन और असतत फलन को चेक करना है वो बिंदु है x बराबर 1 और x बराबर 3, क्योंकि अगर x मान 1 से छोटा है तो बड़ी स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है और x मान 3 से छोटा है तो यहाँ पर x मान 3 से बड़ा भी दिखा रहा है। ठीक है, मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने के लिए छोटी और बड़ी दोनों स्थितियाँ दी गई हों, उसी बिंदु पर इस फलन के संतत के बारे में हमें परीक्षा करना होता है। तो चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन गिवन है f(x) बराबर 3 प्रकार का फंक्शन है 3, 4, 5। 3 के लिए लिखा है 0 से छोटा या बराबर x और ये 1 से छोटा या बराबर, इसके लिए 1 से बड़ी x है और इससे बड़ा 3 है। तीसरे फंक्शन के लिए x से छोटी या बराबर है और 10 से छोटी या बराबर है। ठीक है, तो हमें सिर्फ व सिर्फ x बराबर 1 पर और x बराबर 3 के लिए संतत के बारे में परीक्षा करना है। चलिए परीक्षा करते हैं। सबसे पहले x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, अब x बराबर 1 पर हम अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, x बराबर 1 के लिए 3 वाला फलन आ रहा है। यहाँ लिख सकते हो f(x) बराबर फंक्शन है 3, तो अब आप इसमें x का मान यदि ऐसे रखते हो f1, तो आप देख पा रहे हो कि यदि x का मान 1 है तो अब 3 वाला फंक्शन उठाना है, तो f1 के लिए हम लिख देंगे डायरेक्ट 3। ठीक है, यहाँ x है नहीं तो कोई बात नहीं है, f1 का मान 3 दिखा रहा है तो आप लिख दो f1 का मान 3, इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव और हमें उस फंक्शन के लिए वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव के लिए। 1 नेगेटिव के लिए देखो ध्यान से, 1 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से कम, 1 से कम, x मान 1 से कम, इसके ठीक सामने 3 वाला फंक्शन है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 3। अब यदि ये एक केवल एक अचर पद है, या हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का जो फंक्शन है ये अचर फलन है, तब हम इसमें x की वैल्यू नहीं रख सकते, बल्कि डायरेक्ट यहाँ लिमिट ले करके लिख सकते हो 3 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ लिमिट नहीं रखा जा सकता। अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पर x की पावर 0 लिख करके x समान, या जैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं कि x 1 से कम होने का मतलब 1 से h कम है, उन सारे प्रोसेस को लगा सकते हैं। लेकिन जब अचर फलन है तब डायरेक्ट लिमिट वही होगी इसके लिए। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, इसको एनालाइज करते हैं।
तो देखते हैं लिमिट एक्सटेंड टू 1 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ टेबल में कौन सा फंक्शन आ रहा है। इस टेबल में 1 से अधिक x समान 1 से अधिक के लिए हमारे डायरेक्ट यहाँ पर 4 वाला फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो 4। अब यहाँ पर भी एक अचर फलन है, तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट लेकर के लिखेंगे तो ये 4 वैल्यू ही देगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आई थी, f1 की वैल्यू आई थी 3, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों अलग अलग आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसलिए लिखा जा सकता है कि जो फंक्शन है f(x) वो x बराबर 1 पर असंतत है। ठीक है। इसी प्रकार से एक और वैल्यू को चेक करते हैं, x बराबर 3 पर। अब x बराबर 3 पर हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, तो f(x) बराबर, यहाँ देखो ध्यान से, x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए यहाँ पर फंक्शन दिखाई दे रहा है। यदि x समान 3 के बराबर है तो इसके ठीक सामने वाला 5 फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो 5। अब यदि आप इसके लिए f3 का मान निकालो डायरेक्ट, तो आपको 5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि अगर x समान 3 के बराबर है तब हमें 5 वाला फंक्शन मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पर f3 के लिए 5 लिख देंगे। ठीक। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंड टू 3 नेगेटिव, और 3 नेगेटिव के लिए हमें उस फंक्शन को एनालाइज करना है। तो देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है, 3 नेगेटिव, और यहाँ पर फंक्शन ध्यान से देखो, 3 माइनस का मतलब 3 से थोड़ा कम, 3 से कम के लिए कौन से वैल्यू आ रही है, x समान 3 से कम, 3 से कम के लिए ये फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर 4 वाला फंक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक अचर फलन है, तो हम इसमें लिमिट की वैल्यू नहीं रख सकते, फिर भी लिमिट लेंगे तो यहाँ पर हमें 4 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंड टू 3 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन को एनालाइज करना है, और ये आएगा लिमिट एक्सटेंड टू 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से अधिक, 3 से अधिक के लिए फंक्शन इसमें प्राप्त हो रहा है। x समान 3 से अधिक है तो हमें 5 वाला ये फंक्शन प्राप्त हो रहा है। ठीक है। 3 से अधिक के लिए 5 वाला फंक्शन प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ ले सकते हैं 5। तो ये भी एक प्रकार का अचर फलन है, तो लिमिट को डायरेक्ट ले करके लिख देंगे और यहाँ पर हमें 5 ही फंक्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिख सकते हैं, इसलिए जो फंक्शन है वो f(x) x बराबर 3 पर भी असंतत है। अब यहाँ पर 2 बिंदुओं पर असंतत प्राप्त हुआ, तो क्वेश्चन ये है कि किस बिंदु पर संतत होगा। तो आंसर है कि यदि ये जो फलन है f(x) वो x बराबर 1 तथा x बराबर 3 के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर संतत है। ठीक है। केवल x बराबर 1 और x बराबर 3 पर ही यह फंक्शन असंतत है और बाकी सभी बिंदुओं पर संतत है। ठीक है। तो
तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में उसी प्रकार से इस फंक्शन के सांतत्य पर विचार करना है और आप देख पा रहे हो कि इसमें x का मान 0 के बराबर है और 1 के बराबर है। यदि x मान 0 से बड़ा है तो x मान 0 से छोटा भी दिखाया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर x मान 0 से छोटा दिखाया गया है, तो समझ पाओ कि x बराबर 0 पर यह फलन परिभाषित है। दूसरी चीज़, अगर x मान 1 से छोटा और बराबर है तो x मान 1 से बड़ा भी दिखाना चाहिए। तो नीचे देख पा रहे हो कि x मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब x बराबर 1 पर भी यह फलन परिभाषित है। अर्थात हमें इस पूरे फलन को x बराबर 0 और x बराबर 1 पर संतत्य पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। फंक्शन गिवन हमें है क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शन है f(x) बराबर 2x और एक 0 फंक्शन दिया है और तीसरा 4x फंक्शन है। तीनों के लिए अलग अलग शर्तें हैं। x 0 से छोटा है, दूसरे के लिए 0 से बड़ा x है और बराबर भी है लेकिन 1 से छोटा और बराबर है। तीसरे के लिए x मान 1 से बड़ा है। तो अब यहाँ पर यदि हम ये देखें कि हमें x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए ही संतत्य पर विचार करना है। सबसे पहले x बराबर 0 पर संतत्य का विचार करते हैं। तो x बराबर 0 पर हमें ये देखना है कौन सा फंक्शन आएगा। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो x बराबर 0 मतलब कौन सा फंक्शन आ रहा है। जब x मान 0 के बराबर है तो x बराबर 0 के ठीक सामने वाला 0 वाला ही फंक्शन आता है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हुई 0। अब यदि f0 की वैल्यू आप निकालोगे तो 0 ही प्राप्त होगा, यानी डायरेक्ट वैल्यू 0 रखोगे। जबकि ये अचर फलन है तो हम इसमें x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। फिर भी f0 बराबर जब ये 0 वाला फंक्शन दिखाता है तो f0 का मान 0 ही होगा। ठीक, अब यह चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या लिखना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मान लो कि यहाँ पर x बराबर 0 है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ पर मान लो 0 से कम लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 माइनस h इसकी वैल्यू रही होगी। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 प्लस h रही होगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। और फंक्शन को हमें देखना है। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है। लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है इसको ध्यान से देखो। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से कम, तो x मान 0 से कम की स्थिति में ये 2x फंक्शन आता है। तो हम यहाँ ले सकते हैं 2x। अब यहाँ से रिप्लेस करोगे तो रिप्लेस करने का मतलब माना x बराबर 0 माइनस में h, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल कर आएगी 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप रिप्लेस कर दोगे 0 माइनस h। तो यदि हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो लिमिट बदल गई है h टेंड टू 0 में, और जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 0 माइनस में h। अब लिमिट को पुट कर दो। लिमिट पुट करोगे तो 2 इंटू 0 माइनस में h की वैल्यू 0। ये पूरी तरह से हमें प्राप्त होगा 0। ठीक है, 0 में से 0 को माइनस कर दिया 0 और 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। और फंक्शन को देखना है
लिमिट x टेंड टू 0 पाई टी। 0 पाई टी का मतलब 0 से अधिक। 0 से अधिक की स्थिति में कौन सा फंक्शन आता है? x समान 0 से अधिक, इस स्थिति में 0 वाला फलन आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0। अब जबकि यह अचर फलन है तो हमें लिमिट को या तो पुट कर दें या इसके x के लिए प्रतिस्थापन करके लगाएं। जैसे यहाँ पर मैं लगाएं, यहाँ तो हमें ये कोई अचर फंक्शन था नहीं, इसलिए हमने क्या किया कि इस स्थिति में हमने x बराबर 0 माइनस h माना और h लिमिट बदल करके इसमें 0 माइनस h को पुट कर दिया और उसके बाद लिमिट को पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक प्रकार का अचर फलन है। तो यदि अचर फलन है तो हम लिमिट ले करके डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे 0। ठीक है, यहाँ लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू 0 ही आएगी। अगर अचर फलन है तो 0 ही आएगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और साथ में डायरेक्ट वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त हुई है, डायरेक्ट वैल्यू हमें मिली है f0 की वैल्यू भी यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हुआ है, f0 बराबर 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये फंक्शन है x बराबर 0 पर संतत है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और ये किसके इक्वल है, f0 के। तो इसलिए ये फंक्शन है वो x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो x बराबर 0 पर संतत मिल गया। अब चेक करेंगे हम x बराबर एक और वैल्यू थी x बराबर 1 के लिए। तो चलिए चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए। x बराबर 1 के लिए या x बराबर 1 पर सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे कौन सा फंक्शन आता है। तो यहाँ टेबल में देखो, अगर x समान 1 के बराबर है, x समान 1 के बराबर है तब 0 वाला फलन आता है। तो यहाँ लिख सकते हो बराबर 0। अब यदि आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि नहीं सॉरी यहाँ 0 नहीं 1, x समान 1 पुट करने पर 0 ही प्राप्त होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि x समान अगर 1 के बराबर है तो इसके ठीक सामने वाला 0 वाला फंक्शन आता है। ठीक है, तो हम यहाँ ले सकते हैं f1 की वैल्यू 0, डायरेक्ट वैल्यू आ गई 0। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, मान लो यहाँ कोई x की वैल्यू 1 है, इस स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ इस x की वैल्यू बननी होगी 0 माइनस h। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट में यानी राइट हैंड साइड में x समान 0 प्लस h रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन देखना है और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन आता है इसको चेक कर लेते हैं। 1 नेगेटिव के लिए हमें फंक्शन देखा, 1 नेगेटिव का मतलब x समान 1 से कम, तो 1 से कम की स्थिति में इसके सामने 0 वाला फंक्शन आता है, तो हम यहाँ ले सकते हैं 0। अब जबकि ये क्या है, एक अचर फलन है, तो x समान या तो रखें या ना रखें, लेकिन यहाँ पर रखा नहीं जा सकता, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट लेकर के 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आपको अचर फंक्शन प्राप्त होता है तो आप वहाँ लिमिट को नहीं रख सकते। ठीक है, उसको डायरेक्ट ही वही वैल्यू उसकी प्राप्त हो जाएगी। तो अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपको प्रोसेस पूरी पता है, लिमिट x टेंड टू 1 पाई टी। अब 1 पाई टी के लिए हमें फंक्शन देखना है। देखो लिमिट x टेंड टू 1 पाई टी के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है। अब इस टेबल में देखो, इस टेबल में x का मान 1 से अधिक, अगर x का मान 1 से अधिक है तो हमें 4x फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर 4x वाला फंक्शन प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4x। अब यहाँ पर जब x चर राशि में एक बहुपद फलन है तब हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तब लिखेंगे माना x बराबर 0 प्लस
एच, ठीक है, जीरो नहीं सॉरी 1 प्लस एच, ठीक। तो इस स्थिति में यहाँ एच की वैल्यू प्राप्त होगी 0, यानी कि लिमिट एच टेंड टू 0 हो गया है। और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हमें लिखना है 1 प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे 4 कोष्टक में 1 प्लस एच। अब एच की वैल्यू 0 रखते हैं तो लिमिट लेंगे, लिमिट पुट कर दो, 4 इंटू 1 प्लस एच की वैल्यू 0 बराबर पूरी तरह से 4 सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आई है। तो इसका मतलब यहाँ ए इक्वल है नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए जो फंक्शन है एफ एक्स वो x बराबर 1 के लिए या पर असंतत है, असंतत है। केवल x बराबर 1 पर असंतत है, और बाकी x बराबर 0 पर या अन्य किसी भी बिंदु पर यह फंक्शन संतत है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है आपको। तो आज हमने कम से कम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगले वीडियो में हम और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस स्थिति में हम लोग और 3 क्वेश्चन को हल करें, ठीक है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप खुश रहें, मस्त रहें और अपने आसपास सफाई रखें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।